बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ऐसे लोग जो हज खिलाफ वर्जी पर जिनके फिंगरप्रिंट होते हैं वो दोबारा क्या हज या उम्रा वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो उन पर कितने साल की पाबंदी लगती है, कितने साल बाद दोबारा उनको हज या उम्रा करने की इजाज़त होती है। अगर आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको सऊदी अरब के कानून के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात मिल सकें। सऊदी अरब में हज और उम्रा कवानीन वाज़े हैं जिन पर अमल करना हर एक के लिए लाजमी है। कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। हज सीज़न के दौरान मक्का मुकरमा में परमिट के बगैर दाखिले की इजाज़त नहीं होती। एक शख्स ने सवाल पूछा कि साल 2017 में हज खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड हुई थी, फिंगरप्रिंट हुए थे, जिसके बाद डिपोर्ट किया गया था। मालूम ये करना है कि क्या अब हज या उम्रा पर आ सकता हूँ। इस हवाले से जवाजात का कहना है कि हज खिलाफ वर्जी पर डिपोर्ट होने वालों को आम तौर पर 10 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इस मुद्दत में वो लोग हज या उम्रा वीज़े पर भी सऊदी अरब नहीं आ सकते। सऊदी अरब में रहने वालों को हज के दौरान हज करने के लिए मखसूस परमिट जारी किया जाता है जिसे अरबी में हज तसरी कहा जाता है। उसके बगैर हज के दिनों में सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा या फिर मशाइर मुक़द्दसा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे गैर मुल्की जो हज के दिनों में परमिट के बगैर मक्का जाने की कोशिश करते हैं उन्हें चेक पोस्ट से वापस भेज दिया जाता है। इसके बावजूद ऐसे लोग जो छुप छुपा कर किसी तरह गैर कानूनी तरीके से हज के दिनों में सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा या फिर मशाइर मुक़द्दसा पहुंच जाते हैं और इस दौरान तफ्तीशी टीम से उनका सामना हो जाता है तो उनके फिंगरप्रिंट लेकर उनको छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तसरीह के बगैर मक्का मुकरमा जाने वाले वो अफराद जिनके फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड कर दिए जाते हैं उन्हें सऊदी अरब में वर्क वीज़े के लिए हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, जबकि 10 साल से पहले वो हज और उम्रा वीज़ा पर भी दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते। सऊदी अरब में हज सीज़न करीब आता जा रहा है, इसलिए तमाम ऐसे लोग जो सऊदी अरब में काम करते हैं उनके लिए इन कवानीन का जानना ज़रूरी है। आप लोग भी कोशिश करें कि अगर आप भी हज का इरादा रखते हैं तो जो गवर्नमेंट का तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हज तसरी या हज परमिट लेकर ही आप हज पर जाएँ, वरना आप भी इसी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। इस हवाले से आपका कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए।